नमस्कार बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ने की तैयार में हैं। इकाई 2 पाठ 5 इसे जगाओ नामक कविता। इस कविता का रचयिता श्री भवानी प्रसाद मिश्रा। इनका जन्म 28 मार्च 1913 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिमारिया गांव में हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट में सक्रिय भाग लेने के कारण 3 वर्ष के लिए जेल जाना पड़ा। वे गांधी जी के जीवन दर्शन और टैगोर की कविताओं से विशेष प्रभावित हुए। कुछ समय तक वे अध्यापक रहे। 1982 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। इस कविता में कवि कहती है, सदा सजग या एनर्जेटिक रहना, कर्मशील रहना या एक्टिव रहना और आलसी सदा के लिए छोड़ने को भी कहती है। समय पर जागने को कहती है। असमय पर जागने वाले घबरा कर भागेगा। इसलिए कवि सूरज, पवन और पंछी से आदमी को समय पर बुलाने या जगाने को कहती है। पाठ भाग देखिए। इसे जगाओ, वेक हिम अप। इसका इंट्रोडक्शन देखिए। आलस मानव की एक प्रवृत्ति है। मनुष्य कभी कभी बेखबर होकर सपनों में डूब जाता है, बाद में जगाकर घबराकर इधर उधर भागेगा ही। समय पर जागना, अपना कर्तव्य निभाना जरूरी है। कवि प्रकृति के विभिन्न अंगों से सोए पड़े आदमी को जगाने की आशा करता है। Laziness is a tendency of humans. Man sometimes becomes unaware and drowns in dreams. Later, after waking up and running away here and there, he will run away. It is important to wake up on time and perform your duty. Poet hopes to awaken a man asleep from various members of nature, the sun, the wind and the bird. कविता इस प्रकार है, एक बार भी पढ़ूंगा। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज, जरा इसको जगाओ। वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जगेगा वह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज, इसे जगाओ। पवन, इसे हिलाओ। पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। अर्थ देखिए। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। ब्रदर सन, जस्ट वेक दिस मैन अप। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। ब्रदर विंड,
जस्ट शेक दिस मैन। यह आदमी सोया पड़ा है जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। दिस मैन इज asleep, unaware of truth, lost in dreams। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। ब्रदर बर्ड, शाउट एट हिज ईयर्स। भाई सूरज, ज़रा इसको जगाओ। ब्रदर सन, वेक हिम अप। वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जगेगा वह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। Awake him on time, otherwise he will wake up untimely. So those who have gone ahead get them, they will run away with fear। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। पैनिक और रन अवे विथ फियर is different. Quick way is also different. They are who is alert at the right moment. सूरज, इसे जगाओ। पवन, इसे हिलाओ। पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। सन, वेक हिम अप। विंड, शेक हिम। बर्ड, शाउट ऑन हिज ईयर्स। कविता का आशय समझे। इस कविता में कवि ने उन लोगों को जगाने की बात कही है जो दिन आरंभ होने के बावजूद सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। कवि सूरज से विनती करता है कि इस सोए हुए व्यक्ति को जगाओ। वह हवा से प्रार्थना करता है कि इसे हिलाओ। पक्षी से कहता है इसके कानों पर चिल्लाओ। कवि हमें समय पर जागने का संदेश देता है। यही जगाने का तात्पर्य सचेत होने से और अवसर का लाभ उठाने से है। यह सर्वमान्य लक्ष्य है कि वक्त पर जगाने और कार्य पूर्ण करने वाला व्यक्ति ही उन्नति के मार्ग पर बढ़ता है, किंतु बेवक्त जगाने वाला बहुत पीछे रह जाता है। तब वह घबराकर भागता है। घबराकर भागने और तेजी से भागने में अंतर है। तेज तो वही है जो प्रत्येक पल सतर्क होता है और एक्टिव बनता है। पाठभाग के नया शब्दार्थ इस प्रकार है, देखिए। जगाना, टू अवेक। भाई, भाई, ब्रदर। सूरज, सूर्य, सन। आदमी, व्यक्ति, मैन। पवन, हवा, विंड। ज़रा, कुछ, सम। हिलाना, टू स्विंग और शेक। सच, ट्रूथ, बेखबर, विदाउट नॉलेज, अनजान। सपना, स्वप्न, ड्रीम। खोना, नष्ट, लॉस। पंछी, पक्षी, बर्ड। कानों, ईयर्स। चिल्लाना, टू शाउट। वक्त, समय, टाइम। बेवक्त, असमय, अनटाइम। घबरा, फियर। भागना, टू रन। अलग, डिफरेंट। क्षिप्र, क्विकली। गति, वे। क्षण, मोमेंट। धन्यवाद बच्चों।